गाइस, तो आज हम लोग तो आज हम लोग जा रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। और ये है मेरी मामी, ये है उनका बेटा। क्या नाम है बेटा, बताओ? अरे अक्षय नाम है इसका। तो हम लोग जा रहे हैं, कैब बुक हो चुकी है। तो जल्दी जैसे ही कैब आती है हम लोग पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, देन वहां से हमारी ट्रेन है। तो आगे का सफर बताते हैं आप। तो हमारी कैब आ चुकी है और हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और मौज मस्ती करते हुए हम पहुंच ही गए गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ये हमारी फर्स्ट फैमिली ट्रिप थी और गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर भी मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी। और इसका एम्बियंस देखकर तो आत्मा खुश हो गई भाई। मतलब क्या स्ट्रक्चर है, ये तो एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देता है। लग रहा है रेलवे स्टेशन नहीं एयरपोर्ट आई हूँ। तो अगर आपको भी लखनऊ से अयोध्या जाना है तो आप भी अमृत एक्सप्रेस बुक कर सकते हैं। बुक बहुत ही फास्ट टाइम ट्रेन है और 8:15 की बुकिंग थी। हम वैसे कि हालांकि 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। वो होता है ना इंडियन मॉम्स को, जल्दी भले वो पहुंच जाओ लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फिर हमारी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन ऑन द टाइम थी, एग्जैक्ट 8:15। और फिर हमने पकड़ी अपनी ट्रेन और पहुंच गए अपनी बर्थ पर। हमने स्लीपर का टिकट बुक करा था जो कि हमें 170 रुपए का पड़ा था पर पर्सन, फ्रॉम गोमती नगर टू अयोध्या धाम। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी ट्रेन में। मतलब हमने इतना मस्त ट्रेवल करा, ऐसा फील हो रहा था जैसे अपनी प्राइवेट ट्रेन बुक की हो, प्राइवेट जेट जैसा। हम दोनों भाई बहन क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? क्या ढूंढ रहे हैं बताओ, क्या ढूंढ रहे हैं? तो गाइस हम दोनों भाई बहन यहाँ पे हाजमोला ढूंढ रहे हैं। पता नहीं मेरे मामा को मिला है कि नहीं। क्या मिला है? फिर उसके बाद हाजमोला तो नहीं मिला लेकिन हम लेज लेकर वापस गए क्योंकि ट्रेन के निकलने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। और फिर हमारा सफर स्टार्ट हो गया। हम 2 घंटे में अयोध्या पहुंच गए। डिपार्चर टाइम हमारा था 10:30, बट ट्रेन हमें 10:15 पर ही अयोध्या धाम पहुंचा चुकी थी। फिर हमने हमारी अयोध्या स्टेशन में एंट्री, जिसे देखकर हमें लगा कि भाई खर्चा तो किया है गवर्नमेंट ने, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या स्टेशन का देखते ही बन रहा था। फिर स्टेशन से निकल के हमने कूच किया अयोध्या सरयू नदी की तरफ, जहां के लिए हमें करना पड़ा एक ई रिक्शा जो कि 20 रुपए पर पर्सन की कॉस्ट पे हमने बुक किया था। फिर हम पहुंचे सरयू, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे मामा को सरयू में ही डुबकी मारनी है, मेन सरयू में, जिसके लिए उन्होंने इतनी गर्मी में हमें 1 किलोमीटर पैदल यात्रा करा दी। फिर आखिर हम पहुंच गए सरयू के इस तट पर जहां पर डुबकी मारने के लिए मेरे मामा ने शपथ ली थी। हमने सरयू के जल में खुद को पवित्र किया और मामा ने पूरी फैमिली के साथ डुबकी मारी और सरयू सूर्य देवता को जल अर्पित किया। फिर हम कुछ खा पी कर निकल पड़े राम मंदिर की तरफ। वहां जाने के लिए पैदल ही जाना होता है बिकॉज वहां ई रिक्शा अलाउड नहीं है, सिर्फ बाइक जा सकती है। और अगर कोई नहीं चल सकता तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि हम सब पैदल ही निकल पड़े लेकिन धूप बहुत तेज थी। तो हमने एक गुरुकुल में शरण ली जहां के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें दरी और ठंडा पानी भी दिया विश्राम करने के लिए। मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई थी, गर्मी बहुत थी ना। हालांकि जिसके बाद हमारा सफर फिर से शुरू हो गया। फिर हम पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़। हनुमान जी का फेवरेट बेसन के लड्डू हमने ले लिए थे प्रसाद में। आज ज्यादा भीड़ नहीं थी तो दर्शन के लिए हमें ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। काफी समय से और अच्छे से दर्शन हो गए प्रभु के। इसके बाद हम पहुंचे दशरथ महल, क्योंकि वो भी रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन शायद इस बार दशरथ महल देख पाना हमारी किस्मत में नहीं था। गाइस हम आए थे दशरथ महल जो कि बंद है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पे एक इंसान मिला है जो कि राजा दशरथ का द्वारपाल बता रहा है खुद को। मामा कौन थे आप, बताइए एक बार। राजा दशरथ के द्वारपाल। देखिए ये राजा दशरथ के द्वारपाल हैं। इनको पता है राजा दशरथ कहाँ बैठते थे। वैसे अब हम निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ दर्शन करने आए थे बट ये बंद है और अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा इसको खुलने में। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुक सकते बिकॉज हमें वापस भी जाना है। ये है मम्मी और इतनी खुशी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये देखिए हम निकल रहे हैं दशरथ महल से। बहुत अफसोस है कि हम दर्शन नहीं कर पाए। फिर हम पहुंचे राम रसोई, जहां पर भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन हमें यहां पहुंचने में लेट हो गया क्योंकि यहां पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन मिलता है। हर किसी के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है। और आखिर हम पहुंच ही गए राम मंदिर, जिसके बनावट देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। तो एंट्री करते ही सबसे पहले हमने अपने चरण पादुका जमा करवाई और फिर मोबाइल फोन भी सबमिट हो गया क्योंकि राम मंदिर के अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। इसका बहुत दुख है मुझे कि मैं रामलला की एक भी फोटो क्लिक नहीं कर पाई। और वापस आते टाइम हमारे मामा खो गए।
हालांकि मंदिर में अनाउंस करवाया तो मिल गए, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए थे। गाइस गर्मी में आने का ड्रॉबैक, पैर जले जा रहे हैं। ओए मम्मी हमसे नहीं हो पाएगा, पैर जले जा रहे हैं। जिसके बाद फिर हम पहुंचते हैं सीता माता की रसोई, जहां पर प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम आगे बढ़े मेले की तरफ, क्योंकि दर्शन के बाद अब खरीदारी करनी तो बनती है। फिर मैंने लिया राम दरबार अपने घर के मंदिर के लिए और फिर हम आगे निकल पड़े। लेकिन फिर उसके बाद मामा को लगी भूख, तो फिर हम पहुंच गए एक होटल में, जहां पर 120 रुपए में फुल थाल थी, जिसमें आपको पनीर, आलू, चावल, 4 रोटियां, मतलब फुल पेट भर खाना इंक्लूडेड था। मेरा और मम्मी का एकादशी का फास्ट था, तो हम फ्रूट से काम चला रहे थे। अब शाम हो चुकी थी और हमारे वापस लौटने का टाइम भी, लेकिन हमने रिटर्न ट्रेन बुक नहीं की थी बिकॉज हमें मिली ही नहीं। फिर हम पहुंचे रेलवे स्टेशन के तरफ की शायद कोई ट्रेन मिल जाए, लेकिन जो लास्ट ट्रेन थी, जो कि लास्ट ऑप्शन था, उसे देखकर हमारी हालत खराब हो गई। गाइस हालत हो चुकी है खराब। अब हम चल रहे हैं वापस। ये है मेरी मामी, जो बेचारी इतना थक चुकी है कि बस पूछिए मत, हंसी भी नहीं छूट रही है उनकी। थोड़ा सा स्माइल दे दी पॉसिबिलिटी करने के लिए। ये छोटे उस्ताद हैं, भागे पड़े हैं। क्या खरीदे? पंखा। कुछ ही देखो, हालत हो चुकी है खराब। अब हम लोग जा रहे हैं वापस और हमने कर लिया कैब बुक, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन मिलने से रही है ना, 10 मिनट में आ रही है। हम कर रहे हैं वापसी अयोध्या धाम से। दर्शन हो गए, मज़ा आ गई, मज़ा आई। लेकिन गाइस ये बहुत बदतमीज़ है। देखिए इसने ब्रेसलेट खरीदा है और इतना बड़ा है, लेकिन मैं मांग रही हूँ, दे नहीं रहा। इतना बदतमीज़ है, कुछ नहीं कह सकते इसको। दे दो यार, दे दो, दे दे। सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहा है, अभी छीन लेगा, रो रहा था अभी। भाई भूसे की तरह लोग भरे हुए थे। हमने उसमें ना जाने का ही डिसीजन लिया, जो कि सबसे सही डिसीजन था। हमने बुक करी कैब और हमारी कैब आ चुकी थी, जिसका हमें पे करना पड़ा 2500, जो कि ठीक ठाक था। हम लास्ट बाय बोल के निकल पड़े अयोध्या स्टेशन से बाहर अपनी कैब की तरफ, और फिर हम चल दिए वापस कैब में। बैठने के बाद राहत की सांस लेकर सुकून से लखनऊ की ओर। तो ये था हमारा पूरा जर्नी, पूरा व्लॉग। और फुल जर्नी में हम 3 लोग अपनी फैमिली से गए थे और 3 लोग मामा की फैमिली से थे। टोटल खर्चा आया था 5000, मतलब कि 2.5 हमारा, 2.5 उनका। तो अगर आप कभी भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होगा और आप कम खर्च में पूरा ट्रेवल कर पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।